नमस्ते एंड वेलकम टू इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। एचडीएफसी ग्रुप 6 साल के बाद आईपीओ स्पेस में वापस आ रहा है और इस बार बात हो रही है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। 12,500 करोड़ का ये मेगा आईपीओ सिर्फ एक और लिस्टिंग नहीं है, ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे एचडीबी फाइनेंशियल्स के बिजनेस की खासियत, क्या उसकी ये स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज उसे वैल्यूएशन प्रीमियम दिला पाएगा या नहीं, और पीयर्स की कंपैरिजन में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह आईपीओ एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाएगा या नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप डाउनलोड करना ना भूलें ताकि आप लेटेस्ट आईपीओ अपडेट्स मिस ना करें। जब इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ट्रस्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक किसी आईपीओ को सपोर्ट करता है तो मार्केट में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होती है। यही हो रहा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के आईपीओ के साथ। ये एचडीएफसी बैंक की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल आर्म है जिसने 2007 में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। ये सिर्फ एक और आईपीओ नहीं है। एचडीबी फाइनेंशियल आदित्य पुरी का विजन था, वही विजनरी जिन्होंने एचडीएफसी बैंक को हर घर का नाम बना दिया। उनका प्लान था एक ऐसी लेंडिंग कंपनी बनाने का जो एक बैंक के स्ट्रिक्ट रूल्स की वजह से जिन कस्टमर्स को सर्व नहीं कर पाती उन तक पहुंच सके। बैंक्स पर ज़्यादा रेगुलेशंस होते हैं लेकिन एनबीएफसीज ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और वहाँ लोन दे सकते हैं जहाँ बैंक्स हेजिटेट करते हैं। एचडीबी फाइनेंशियल, जो कि एचडीएफसी की एक स्टेप डाउन सब्सिडरी है, एचडीएफसी बैंक के लिए एक स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, नए कस्टमर सेगमेंट्स को टैप करता है और ग्रोथ को फास्ट ट्रैक करता है। और इस आईपीओ का टाइमिंग भी एकदम परफेक्ट है। जैसे जैसे इंडिया फाइनेंशियल सेविंग्स और डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही एनबीएफसीज जैसे एचडीबी के लिए अपॉर्चुनिटी बड़ी हो गई है। एचडीएफसी बैंक की स्ट्रॉन्ग बैकिंग, सरकार की पॉलिसी सपोर्ट और डिजिटल अडॉप्टेशन के साथ एचडीबी फाइनेंशियल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये ड्रीम आईपीओ अपने प्रॉमिस पर खड़ा उतरेगा? क्या ये अपनी पेरेंट बैंक की तरह एनबीएफसी स्पेस में लीडर बन पाएगा? चलिए देखते हैं। एचडीबी के पास अभी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। कंपनी की इनकम 3 की एरिया से आती है: लेंडिंग, बीपीओ सर्विस और इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लेंडिंग बिजनेस, इस बिजनेस के थ्रू एचडीबी लोगों को पर्सनल लोन्स देता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, अप्लायंसेस, 2 व्हीलर या कार खरीदने के लिए। स्मॉल शॉप ओनर्स और बिजनेसेस को भी लोन देता है उनका बिजनेस बढ़ाने या डेली एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। ट्रैक्टर, ट्रक और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जैसे इनकम जनरेटिंग एसेट्स खरीदने के लिए भी ये लोन्स देता है। बीपीओ सर्विसेज, इस सेगमेंट में एचडीबी अपने पेरेंट एचडीएफसी बैंक को सेल सपोर्ट, बैक ऑफिस सपोर्ट और कलेक्शन सर्विसेज देता है। कंपनी के 18 कॉल सेंटर्स है जहां 5,500 सीट्स है। इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, एचडीबी एक रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एजेंट है जो एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी अर्गो के लिए लाइफ और जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेचता है। एचडीबी ने 1771 ब्रांचेस का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क सेट किया हुआ है जो 1170 लोकेशंस में स्प्रेड है। सबसे खास बात यह है कि 70% ब्रांचेस टियर 3, टियर 4 और रूरल एरियाज में है जहां बैंकिंग ऑप्शंस कम है। ये अंडरसर्व्ड कस्टमर्स तक पहुंच बनाने में मदद करता है। चलिए अब देखते हैं एचडीबी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी का लोन बुक पैंडेमिक के बाद अच्छी ग्रोथ दिखाने लगा है और लास्ट 3 सालों में इसका CAGR 21.8% रहा। हावेवर नेट मार्जिन में थोड़ा ड्रॉप हुआ है और बीपीओ रेवेन्यू में गिरावट की वजह से कंपनी की टोटल इनकम का CAGR 13.9% रहा, जो लोन ग्रोथ से कम है पर फिर भी एक हेल्दी लेवल माना जा सकता है। कमिंग टू द बॉटम लाइन परफॉर्मेंस, बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और कम प्रोविजंस की वजह से कंपनी ने लास्ट 3 सालों में 29% का CAGR के साथ एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट की है। ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है और कंपनी ने एसेट क्वालिटी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पर अच्छा कंट्रोल बना के रखा है। ऑन इट्स ओन एचडीबी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी है, स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स, डाइवर्सिफाइड लोन बुक और कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ के साथ। लेकिन एनबीएफसी स्पेस में कंपटीशन तेज हो रहा है। बजाज फाइनेंस जैसे पीयर्स हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। उनका टेक प्लेटफॉर्म और लेंडिंग मिक्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सवाल यह है कि एचडीबी उनका लेवल मैच कर पाएगा या नहीं। वी कैन सी कि 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, दैट इज ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज में कंपनी अपने पीयर्स से पीछे है। स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज के अलावा ग्रोथ और रिटर्न रेशियोज कंपनी के वैल्यूएशंस पर जरूर असर डालेगी। हेंस लेट अस सी द आईपीओ डिटेल्स एंड हाउ एचडीबी हैज बीन वैल्यूड।
एचडीबी फाइनेंशियल का आईपीओ 25 जून को ओपन होगा और 27 जून को क्लोज होगा। यह आईपीओ 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू और 10,000 करोड़ के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस का कॉम्बिनेशन है। ओएफएस एचडीएफसी बैंक की तरफ से होगा जो अभी 94.3% स्टेक होल्ड करता है। आईपीओ के बाद एचडीएफसी बैंक की होल्डिंग 74.2% तक रिड्यूस हो जाएगी। 50% आईपीओ का हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या क्यूआईबीज के लिए है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलोकेट किया गया है। कंपनी ने अपना प्राइस बैंड 700 टू 740 पर शेयर रखा है। अपर बैंड ऑफ ₹740 के हिसाब से एचडीबी फाइनेंशियल की पोस्ट इशू वैल्यूएशन ₹61,388 करोड़ के आसपास का होने का एस्टिमेट है। कंपनी की लिस्टिंग 2 जुलाई को बीएसई और एनएसई पर होने की उम्मीद है। एचडीबी फाइनेंशियल अपने आईपीओ से जो पैसा रेस करेगा उसका 2 तरीके से यूज होगा। 2,500 करोड़ का फ्रेश इशू उसकी अमाउंट टियर 1 कैपिटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज होगी और बाकी का 10,000 करोड़ का एचडीएफसी बैंक अपना स्टेक पब्लिक को बेच के रेस करेगा। इशू ओपन होने से पहले एचडीबी फाइनेंशियल शेयर्स ग्रे मार्केट में ₹83 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो अपर बैंड ऑफ ₹740 से 11% ज्यादा है। अपर प्राइस रेंज पर प्राइस टू बुक रेशियो 3.88 टाइम्स के आसपास बनता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एचडीबी अपनी पेरेंट बैंक की बैंकिंग के बिना कुछ यूनिक कर रहा है। एचडीएफसी ब्रांड डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन अपनी तरफ से एचडीबी को फास्ट ग्रो करना होगा और आरओए इम्प्रूव करना होगा ताकि ये प्रीमियम मल्टीपल्स जस्टिफाई कर सके। दिस इज अक्षय जैन साइनिंग ऑफ। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.